Dear NEET students and the NEET aspirants for the 2023 बैच, आज आपको इस वीडियो में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट कितनी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। हर एक स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, फीस यहाँ पर कम होती है। तो गवर्नमेंट सीट स्टेट वाइज लिस्ट कितनी है, कौन सी स्टेट की ज्यादा गवर्नमेंट सीट है, उसके बारे में डिटेल से आपको डिस्कस किया जाएगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हाई फीस है, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट रन कॉलेजेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट और एमबीबीएस बीडीएस सीट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको डिस्कस किया जाएगा। एमसीआई और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के द्वारा नीट 2023 में जो सीटें बताई जा रही है वो आपको 91,927 एमबीबीएस सीट हैं पूरे इंडिया में और 27,698 बीडीएस सीट्स हैं पूरे इंडिया में और 50,720 बिहार बीवीएससी का वेटनरी साइंस का आपको और एएच का सीट है। ये टोटल ऑफ द 48,012 एमबीबीएस सीट आर ऑफर्ड इन द 320 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। टोटल जो सीट है आपको 48,012 एमबीबीएस सीट्स हैं जो 322 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको इंडिया में है, वहां पर आपको ऑफर किया जाता है। तो गवर्नमेंट सीट मेडिकल कॉलेज में किस स्टेट में ज्यादा है? महाराष्ट्र में आपको ज्यादा है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना have the highest number of the MBBS seat at their government medical college. है ना, इन राज्यों में महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में आपको गवर्नमेंट की मेडिकल सीट आपको ज्यादा है। आपको स्टेट वाइज कंपेरिजन लिस्ट आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। आपको नेम ऑफ द स्टेट और सीट के बारे में यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। हर एक स्टेट का आपको बताया जा रहा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक कॉलेज है और 100 सीट आपको गवर्नमेंट का है। आंध्र प्रदेश में 13 कॉलेजेज आर देयर और 2,485 सीट्स आर देयर। अरुणाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 50 सीट्स हैं। आसाम में 9 गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं और 1150 आपको सीट्स हैं। बिहार में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 1515 मेडिकल के सीटें हैं। चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट और 150 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 965 आपको सीटें हैं। दादर नगर हवेली में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 150 सीटें हैं। दिल्ली में
8 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 1247 सीटें हैं। यहां पर आपको गोवा में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 180 सीटें आपको हैं। गुजरात में 18 मेडिकल कॉलेज है और 3700 सीटें हैं। हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज है और 710 आपको सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 7 गवर्नमेंट कॉलेज है और 770 आपको सीटें हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 9 मेडिकल कॉलेज है और 1047 आपको सीटें हैं। झारखंड में 7 मेडिकल कॉलेज है और 680 सीटें हैं। कर्नाटका में 21 मेडिकल कॉलेज है और 3150 सीटें हैं कर्नाटका में। केरला में 10 मेडिकल कॉलेज हैं और 1555 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज हैं और 2180 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 29 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 4825 आपको सीटें हैं। मणिपुर में आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 225 आपको सीटें हैं। मेघालय में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और 50 सीटें। मिजोरम में 1 गवर्नमेंट कॉलेज है और 100 सीटें हैं। उड़ीसा में 9 मेडिकल कॉलेज है और 1375 सीटें। पांडिचेरी में 2 मेडिकल कॉलेज है और 380 सीटें। पंजाब में 5 मेडिकल कॉलेज है और 800 सीटें हैं। राजस्थान में 17 मेडिकल कॉलेज है और 3055 सीटें हैं। सिक्किम में कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको नहीं है। तमिलनाडु में 38 मेडिकल कॉलेज हैं और 5255 सीटें तमिलनाडु के पास। तेलंगाना में 11 मेडिकल कॉलेज हैं और 1840 आपको सीटें हैं। त्रिपुरा में 1 मेडिकल कॉलेज है और 125 आपको सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 35 मेडिकल कॉलेज है और 4303 आपको आपको सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 मेडिकल कॉलेज है और 700 सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 20 मेडिकल कॉलेज है और 3225 आपको सीटें हैं। टोटल 322 मेडिकल कॉलेज आपको इंडिया में है। सारे स्टेट का मिला करके 322 मेडिकल कॉलेज आपको इंडिया में है और टोटल गवर्नमेंट सीटें आपको 48,012 आपको सीटें आपको बताई जा रही है। नीट 2000 आपको ईयर वाइज एनालिसिस की गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, कितने कितने आपके कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। बहुत खुशखबरी की बात है। जो नीट एस्पिरेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। हर तरह की नीट की जानकारी आपको इस चैनल में आपको दी जाती है। हर तरह की नीट की जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू आपको दी जाती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आप जो है आप लाइक कीजिए। दूसरा, ईयर वाइज एनालिसिस आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। 2017-18 में 237 गवर्नमेंट कॉलेज थे और 31,483 सीटें थी। 2018-19 में 253 हो गई बढ़ करके और 33,893 सीटें आपको बढ़कर हो गई। 219-20 में 289 बढ़ के हो गई और सीटें हो गई बढ़कर 42,222। 2020-2021 में 279 हो गई सीटें बढ़कर और 43,435 सीटें बढ़कर हो गई और 22-23 में 322 मेडिकल कॉलेज हो गए और 48,212 सीटें आपको आपको बढ़ गई। तो ईयर वाइज आपको इंडिया में गवर्नमेंट आपको सीटें बढ़ाती जा रही है। जो हेल्थ की जो सिचुएशन है वो अच्छी होती जा रही है। आपको मेडिकल कॉलेजेस सभी जगह आपको बढ़ते जा रहे हैं। ये आपको डाटा में ईयर वाइज में आपको आपको यहां पर आपको बता दिया। दूसरा, नीट एग्जामिनेशन के थ्रू आपको किस तरह आपको एडमिशन होता है वो यहां पर आपको बताया जाता है। तो 2 कोटा है
आपको नीट का एडमिशन का, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट वाइज कोटा, जिससे कि गवर्नमेंट कॉलेज में लड़का एडमिशन लेता है। ए मैक्सिमम ऑफ द 50% सीट्स आर रिजर्व्ड इन द एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द ऑल इंडिया कोटा सीट्स। 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा को के थ्रू आपको एडमिशन होता है, और जिसके लिए मेडिकल काउंसिल आपको काउंसलिंग करती है। दूसरा, 85% रिमेनिंग सीट्स के लिए स्टेट कोटा होता है, उसमें आपको डोमिसाइल, आपको एस्पिरेंट्स आपको होना जरूरी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना आपको जरूरी है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा, आपको यहां पर आपको एमबीबीएस सीट में कितने किस स्टेट में ऑल इंडिया कोटा है उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। अंडमान निकोबार में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एक कॉलेज में एडमिशन होगा जहां पर 15 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 12 कॉलेजों में एडमिशन होगा जहां पर ऑल इंडिया कोटा का 285 सीटें हैं। असम में 6 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, उसमें 108 आपको सीटें हैं। बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन होगा, 142 सीटें हैं। चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा, 15 सीटें वहां पर हैं। छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा और 81 सीटें। दमन में आपको एप्लीकेबल नहीं है। दिल्ली में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और ऑल इंडिया कोटा से 135 में आपको एडमिशन होगा। गोवा में 1 मेडिकल कॉलेज है और 22 में आपको एडमिशन होगा। गुजरात में 6 मेडिकल कॉलेज है, वहां पर 161 सीटों के लिए आपको एडमिशन होगा। हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज है और 88 मेडिकल सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन होगा। हिमाचल प्रदेश में 5 में आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज में 75 सीटों के लिए ऑल इंडिया कोटा पे आपको एडमिशन होगा। जम्मू कश्मीर आपको पार्टिसिपेट आपको नहीं करता है। झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज है और 45 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन होगा। कर्नाटक में 18 मेडिकल कॉलेज है, 412 मेडिकल सीटों से आपको ऑल इंडिया कोटा में आपको एडमिशन होगा। केरला में 9 मेडिकल कॉलेज है और 196 मेडिकल सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन होगा। मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज है और 122 पे आपको ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन होगा। महाराष्ट्र में 15 है और 443 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन होगा। मणिपुर में आपको 2 है और 30 सीटों पे आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। मेघालय में 1 मेडिकल कॉलेज है और 8 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। उड़ीसा में 5 है और 126 पे आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। पुडुचेरी में 1 है और ऑल इंडिया कोटा से 22 में आपको एडमिशन होगा। पंजाब में आपको 3 है मेडिकल कॉलेज और 75 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। राजस्थान में 8 है और 220 सीटों पे आपको ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। सिक्किम में नॉट एप्लीकेबल है। तमिलनाडु में 24 है जहां पर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा और 471 सीटें हैं जहां पर ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। तेलंगाना में 7 कॉलेजेज हैं और 165 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। त्रिपुरा में 1 मेडिकल कॉलेज है और 15 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन होगा। उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 288 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन होगा। उत्तराखंड में 3 मेडिकल कॉलेज हैं और 52 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन होगा। वेस्ट बंगाल में 14 मेडिकल कॉलेज हैं और 314 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा पे एडमिशन होगा। टोटल 192 मेडिकल कॉलेज हैं और 4129 सीटों पे ऑल इंडिया कोटा से आपको इन कॉलेजों में एडमिशन होगा। दूसरा, एमबीबीएस सीट थ्रू द नीट कोटा, स्टेट कोटा से आपको
कहां पर कितनी सीटें हैं वो आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। स्टेट कोटा का 85% सीट को किस स्टेट में कितना है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। अंडमान एंड निकोबार में एक कॉलेज है और 85 सीटों पे आपको स्टेट कोटा की द्वारा जो डोमिसाइल है वहां का उससे आपको एडमिशन होगा। आंध्र प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हैं और 16 से 15 सीटों पे आपको एडमिशन होगा। आसाम में 6 मेडिकल कॉलेज हैं और 612 सीटों पे आपको स्टेट कोटा से एडमिशन होगा। बिहार में 9 मेडिकल कॉलेज हैं और 805 पे आपको स्टेट कोटा से आपको एडमिशन होगा। चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज है और 85 सीटों पे आपको स्टेट कोटा से आपको एडमिशन होगा। छत्तीसगढ़ में 5 मेडिकल कॉलेज है और 459 मेडिकल कॉलेज पे स्टेट कोटा से एडमिशन होगा। दमन एंड दू नॉट अप्लीकेबल है। दिल्ली में तीन गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां पर 341 सीटें का आपको बच्चों का आपको स्टेट कोटा से आपको एडमिशन होगा। दिल्ली में आपको टफ है, मामला टफ है, आपको कट ऑफ मार्क्स भी आपको ज्यादा जाता है। दिल्ली का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेज आपको कम है। आपको 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पर आपको एडमिशन होगा। गोवा में आपको एक मेडिकल कॉलेज है और 128 सीटों के लिए आपको जो है आपको एडमिशन होगा। गुजरात में 6 मेडिकल कॉलेज है और 912 सीटों पे आपको यहाँ पर आपको एडमिशन होगा। हरियाणा में 5 मेडिकल कॉलेज है और 498 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। हिमाचल प्रदेश में आपको 5 मेडिकल कॉलेज है और 485 मेडिकल कॉलेज के सीटों पे आपको एडमिशन होगा। जम्मू एंड कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज है और 400 सीटों पे स्टेट कोटा से आपको एडमिशन होगा। झारखंड में 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और 255 स्टेट कोटा की आपको सीटें हैं। कर्नाटका में 18 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 2336 आपको स्टेट कोटा का एडमिशन आपको पता है। केरला में 9 मेडिकल कॉलेज है और 1099 आपको मेडिकल सीटों पर आपको जो है एडमिशन होगा। मध्य प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज है और 691 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। महाराष्ट्र में 15 मेडिकल कॉलेज हैं और 2511 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। मणिपुर में 2 मेडिकल कॉलेज है और 170 सीटों पर आपका एडमिशन होगा। मेघालय में 1 मेडिकल कॉलेज है और 45 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। उड़ीसा में 5 है और 714 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। पुडुचेरी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है और 124 सीटों पर स्टेट कोटा से आपको एडमिशन होगा। पंजाब में आपको 3 है और 425 सीटों पर आपको एडमिशन होगा। राजस्थान में 8 है और 1247 सीटों पर स्टेट कोटा से आपको अप्लीकेबल होगा। सिक्किम आपको नॉट अप्लीकेबल है। तमिलनाडु में 24 है और स्टेट कोटा से 2670 है। तेलंगाना में आपको 7 है और 935 स्टेट कोटा से आपको सीटें हैं। त्रिपुरा में 1 है और 85 आपको स्टेट कोटा से आपको सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 15 है और 1632 सीटें आपको स्टेट कोटा से है। उत्तराखंड में आपको 3 है और 294 आपको स्टेट कोटा से सीटें हैं। वेस्ट बंगाल में 14 है और 1780 आपको स्टेट कोटा से सीटें हैं। टोटल 192 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं और स्टेट कोटा की सीट 23,378 आपको पूरे इंडिया में आपको एडमिशन होगा। इसके बारे में आपको यहाँ पर आपको जानकारी आपको दिया जाता है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आपको साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट WJ28 गली नंबर 1 डाबड़ी इंडस्ट्रियल एरिया डाबड़ी के द्वारा आपको दिया जा रहा है। जिस भी स्टूडेंट को आपको नीट कोचिंग में आपको एडमिशन लेना है, आप साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। ये आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा आपको नीट कोचिंग आपको संस्थान है। गवर्नमेंट
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपको सीटें आपको यहाँ पर आप दी गई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कहलाते हैं। इन यूनिवर्सिटी में जो सीटें आपको है वो आपको यहाँ पर आपको बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीएचयू और एएमयू 2 कॉलेज हैं और टोटल सीटें आपको 234 है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, टोटल सीटें 490 है। और टोटल आपको ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है 724 सीटें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ पर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट सीट के बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। कुछ क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर है। हाउ मेनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आर देयर इन इंडिया? तो आंसर है 48,012 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आपको इंडिया में है। किस स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ द गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है? तो वो आंसर है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द एमबीबीएस सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में आपको कितने हैं? तो आंसर है 322 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको इंडिया में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसकी सीट के बारे में आपको इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है कि किस स्टेट में कितना सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में आपको एडमिशन के लिए आपको दिया जा रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके फीस आपको कम रहती है, इसीलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन लेना आपको चाहते हैं। तो सारी जानकारी आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के बारे में आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपको दिया जा रहा है।